अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम छोटे प्लैनेट्स के बारे में आपसे मालूमात शेयर करते रहे हैं कि मरकरी का ट्रांजिट कैसा होने जा रहा है और आने वाले दिनों में आपको मरकरी, वीनस और दूसरे प्लैनेट्स की वजह से कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है, आपको कैसे हालात और कैसे एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ सकता है। अलबत्ता आज हम आपसे यूरानस के रेट्रोग्रेड के बारे में, जो आने वाले 5 माह में जारी रहेगा, जो 1 सितंबर से शुरू हो चुका है और 30 जनवरी 2025 तक आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में जारी रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए ये ट्रांजिट कैसी तब्दीलियां लाने का बायस बन सकता है। यूरानस का इंसान के ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में हरकत करना, आगे बढ़ना और उसकी रुजत या रेट्रोग्रेड करना आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आने वाले 5 माह में कैसी सूरत हाल को पैदा करने का बायस बनेगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है यानी अगर आप बुर्ज हमल से ताल्लुक रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यूरानस एक ऐसा प्लेनेट है जो तवील मुद्दती असरात रखता है। ये हर बुर्ज में तकरीबन 7 साल का अरसा गुजारता है। मार्च 2019 से यूरानस बुर्ज सौर में मौजूद है जो आपका दौलत का घर है। जुलाई 2025 तक यूरानस आपके खाना दौलत में रहेगा, जिसकी वजह से अगर आप गौर करें तो 2019 से लेकर अब तक आपके दौलत के निज़ाम में नित नई तब्दीलियां आ चुकी हैं। आपने बहुत से अनोखे तजर्बात किए हैं। बहुत से एरीज अफराद इस ड्यूरेशन में अपनी धन दौलत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। आपने ऐसे ज़राए और ऐसे रिसोर्सेज तलाश कर लिए हैं जो 2019 से पहले आपके पास नहीं थे। आप में से बहुत से ऐसे एरीज अफराद हैं जिन्होंने इस दौरान नई नौकरियां ज्वाइन की हैं, नए कारोबार शुरू किए हैं और बहुत सी सेविंग भी बनाने में कामयाब हुए हैं। बहुत से ऐसे एरीज अफराद हैं जो 2019 से लेकर अब तक इंटरनेट और IT की दुनिया से जदीद मॉडर्न और साइंटिफिक आलात, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और जो साइंटिफिक इंडस्ट्री है, जो इंटरनेट की इंडस्ट्री है, इससे वाबस्ता हो चुके हैं। और ऐसे लोग जो इन शोबाजात से, इन डिपार्टमेंट से, इन सेक्टर से रिलेटेड हैं, जो इन सेक्टर से मुंसलिक हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को थोड़ा मॉडर्नाइज कर लिया है, जो जमाने के साथ और दुनिया में नई नई होने वाली इन्वेंशंस, नई होने वाली दरियाफ्त और डिस्कवर होने वाली नई चीजों से खुद को लिंक कर लिया है, वो लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हासिल कर चुके हैं। ये सिलसिला 2025 तक जारी रहेगा, यानी यूरानस 2019 से लेकर 2025 तक आपके ज़ायचे के दूसरे घर में मौजूद रहते हुए आपको मजीद माली तौर पर मुस्तहकम करने का बायस बनेगा। आपको नए रिसोर्स दरियाफ्त करने में मदद मिलेगी। आपको अपनी ज़िंदगी में एक मुस्बत चेंज मिलेगा जो आपकी माली ज़िंदगी, आपके असासाजात, आपकी खरीदो फरोख्त के मामलात, आपके बिजनेस के बहुत से मामलात और इस किस्म के मामलात जिनका ताल्लुक आपकी फाइनेंशियल लाइफ से है, उनमें अब आप गैर मुतवक्को और ऐसी तब्दीलियां देख रहे हैं जिनके बारे में 2019 से पहले आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। अलबत्ता अब सूरत हाल यह है कि 1 सितंबर 2024 से यूरानस अपने रेट्रोग्रेड में चला गया। यूरानस आहिस्ता आहिस्ता पीछे को हटना शुरू कर चुका है। ये सिलसिला आने वाले 5 माह में जारी रहेगा और 30 जनवरी 2025 तक यूरानस इसी कंडीशन में रहेगा। यूरानस का ये रेट्रोग्रेड चूंकि आपके खाना दौलत में है, चूंकि आपकी वेल्थ क्रिएशन के सेक्टर में है, क्योंकि आपके माली निज़ाम आपके फाइनेंशियल सेक्टर में है, इसलिए इसकी तब्दीलियां आप अपने माली मामलात में बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। 1 सितंबर से 30 जनवरी 2025 तक का वक्त एक ऐसा वक्त होने वाला है जिसमें यूरानस आपके दौलत के मामलात में आप जो माजी में हासिल कर चुके हैं उन चीज़ों को दोबारा रिविजिट करने का मौका देगा। आप उन चीज़ों पर दोबारा नजरसानी करेंगे। आपके लिए ये एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपने माली निज़ाम के बारे में ऐसी अनोखी मंतकें, ऐसे अनोखे लॉजिक्स और ऐसी अनोखी चीज़ों की तरफ जाएंगे जिन पर आप पहले गौर नहीं करते थे। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको खुद शनासी देगा, आपको एक जज्बाती इर्तिका की तरफ ले जाएगा, यानी रुपए पैसे के मामले में आप में इमोशनल इवोल्यूशन होगी। आप अपने माली अमूर में एक हकीकी अंदाज अपनाएंगे। आप ऐसे उसूलों को तय कर लेंगे, ऐसे कवायदो ज़वाबित, ऐसी थ्योरीज और ऐसे नज़रियात अखज़ करने में कामयाब हो जाएंगे जो आपके पहले पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही एक अलग तरह का होगा। 2019 से अब तक आपने अपने माली निज़ाम में जो भी तब्दीलियां की हैं, आप उन तब्दीलियों को दोबारा रिविजिट करेंगे। आपको जहाँ जहाँ लॉसेज हुए हैं, जहाँ जहाँ नुकसानात हुए हैं, आप उन नुकसानात की वजूहात को दरियाफ्त करने के पीछे जाएंगे। यूरानस चूंकि रूहानी असरात रखने वाला प्लेनेट है, इसलिए आपको रूहानी तौर पर या गैबी तौर पर माली मामलात में जहाँ जहाँ मदद मिली है, जहाँ जहाँ आप माली मामलात में गैर मुतवक्को तौर पर अनएक्सपेक्टेड किस्म की कामयाबियाँ हासिल करते रहे हैं, आप उन चीज़ों पर, उन कामयाबियों पर दोबारा नज़र दौड़ाएंगे। आपने इससे पहले अपने माली मामलात में, अपने कारोबार
हमारी ज़िंदगी में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी तब्दीलियाँ की हैं आप उनको रिविज़िट करने के साथ साथ उनमें जहां आपसे गलतियां हुई हैं, जहां आपने नुकसान उठाए हैं या जहां आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते थे, आप वो पॉइंट्स नोट कर लेंगे। आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपनी सलाहियतों, अपनी स्किल्स का अच्छे तरीके से इदराक हासिल कर लेंगे। आपको अपनी स्किल्स के बारे में, अपने बारे में जो खुशफहमियाँ या गलत फहमियाँ थी, आप उनसे निजात हासिल कर लेंगे। आपने जो माजी में एक्सपीरियंस किए हैं, माली हवाले से आपने मुख्तलिफ किस्म के कारोबार अगर तब्दील किए हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपको उरूज व ज़वाल की सूरत हाल से गुजरना पड़ा है, आप उन तजर्बात के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सकते हैं। यूरानस का आपके माली उमूर के घर में रेट्रोग्रेड आपके लिए कुछ ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होने वाला, गो कि आप इसमें खुद पर थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत से नए सवालात उभर सकते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में गौर कर सकते हैं जिन चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी में, आपके माली मामलात में अभी तक आपको मुसलसल रुकावटें पैदा की हैं। आप उन वजूहात को दरियाफ्त कर लेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपको फैसला करने से रोकती हैं। आपके माली निज़ाम में मौजूद जो बेतरतीबी है, यानी अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे, यानी अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, वो हासिल नहीं कर पा रहे, तो आप उस हवाले से भी अच्छी प्लानिंग्स कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे एरियाज अफराद जिनके पास रहाइश के लिए मकानात नहीं है, आपके अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आपने इससे पहले सेविंग नहीं की हुई, तो आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे। माली मामलात में आपकी सोच अचानक से तब्दील हो जाएगी, आपका नुक्ता नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा। आप जो लोगों के साथ लेन देन करते हैं, आपके जो कर्ज के मामलात हैं, आपकी जो फाइनेंशियल दीगर सरगर्मियाँ हैं, उनके हवाले से भी आपका नुक्ता नज़र तब्दील होगा। आप इस ड्यूरेशन के दौरान ये समझ लेंगे कि दौलत की अहमियत क्या है, दौलत की इंसानी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू है और दौलत ना हो तो इंसान के साथ क्या हो सकता है। इस रेट्रोग्रेड के दौरान आपको अपने अकायद और अपनी मजहबी सोचों के हवाले से भी गौर करने का मौका मिलेगा। आप दौलत और मजहब के ताल्लुक को भी समझ सकते हैं। आपकी लाइफ में 2019 से लेकर अब तक जो तब्दीलियां आ चुकी हैं, आप उन तब्दीलियों में माली हवाले से जो इत्तफाकिया तौर पर आपके साथ वाक़यात हुए हैं, कुछ ऐसे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में होकर गुजरे हैं जिन्होंने आपको बड़ा हैरान और परेशान कर दिया है। मिसाल के तौर पर आपके चंद ऐसे लोगों से कुछ मामलात हो चुके हैं जिनके बारे में आपकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन जब बात रुपए पैसे के हवाले से आई तो आपके सामने वो लोग एक्सपोज हुए हैं। आप उन लोगों से भी एक फासला इख्तियार कर सकते हैं। आप उन लोगों को जान सकते हैं जो आपकी मुश्किल में काम आने वाले लोग हैं। आपके लिए ये ट्रांजिट आपको मजबूत करने के लिए होगा। यूरानस चूंकि आपका 11वें घर का सियारा है, यानी आपकी सोशल जिंदगी, आपके दोस्ताना जिंदगी से ताल्लुक रखता है, तो इस पर जब रेट्रोग्रेड आएगा तो आपके लिए दोस्ताना जिंदगी में अच्छे दोस्तों का इंतखाब करना भी आसान होगा। आप दोस्तों के हवाले से पहले जैसा नहीं सोचा करते थे, अब आप ऐसा सोचेंगे। आप बहुत से लोगों की बहुत सी खामियों को इग्नोर कर देते हैं। आपके सामने बाज़ औक़ात लोग आपको धोखा दे रहे होते हैं और आप समझ भी जाते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन लोगों के साथ अच्छा रवैया रखते हैं। लेकिन अब आने वाले 5 माह में हो सकता है आपके रवैये में भी तब्दीली आ जाए, क्योंकि आप अच्छे उसूल बना लेंगे, आप अच्छे कायदे बना लेंगे जो आपकी रूह को सरशार करेंगे। आपका दिल दिमाग एक सतह पर होकर फैसले करेंगे। आप चीज़ों के पोस्टपोन नताइज को महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं ज़ल्ज़ला आता है तो उसकी शॉक्स आते हैं, लेकिन उन शॉक्स के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको वो आफ्टर शॉक्स महसूस करा सकता है। आप उन आफ्टर शॉक्स को महसूस कर सकते जो ज़ल्ज़ले आपकी पास्ट लाइफ में आ चुके हैं। ऐसे एरिज अफराद जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, आप भी इस ड्यूरेशन में अपनी ज़िद से होने वाले नुकसानात या फ़वाइद के बारे में ख़ुद को बिल्कुल मुतमईन कर सकेंगे। आपके पास ये वक्त एक ऐसा वक्त होगा जब आप अपनी खामियों को तलाश करेंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप में ज़िद्दीपन कम हो सकता है। आप दूसरों के साथ मिलकर चलने के हवाले से अच्छी सोचों के मालिक होंगे, लेकिन जहाँ आप अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं कर रहे होंगे, वहाँ आप दूसरों की गलतियों को भी इग्नोर नहीं करेंगे। कोई ऐसा है कि आप पक्के रास्ते तलाश करेंगे। आप कच्चे पैरों पर चलना और कच्चे रास्तों के बजाय सीधे और सच्चे रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। आप दोस्ती के मामले में भी अपने सच्चे दोस्तों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उनको ज़्यादा अपने करीब रखना पसंद करेंगे। आप जो उम्मीदें रखते हैं आपके दोस्तों के हवाले से, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपने उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, उनमें भी आप पुख्ता उम्मीदों के पीछे जाएंगे। आप कच्ची उम्मीदें भी नहीं रखेंगे। आप अपने दोस्तों से अपने ताल्लुकात को उसूली तौर पर एक वाज़े और हकीकी किस्म का ताल्लुक पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे।
आपका जो सोशल हल्का है या आपकी जो कम्युनिटी है वो आपके रुपए पैसे के मामलात में बाद औक़ात गैर ज़रूरी दिलचस्पी लेने लगते हैं। अभी आप उन ताल्लुकात का भी दोबारा जायज़ा लेंगे, उन ताल्लुकात को दोबारा बेहतर करने या किसी से अगर आपने कोई ताल्लुक ख़त्म करना है तो आप उससे भी आहिस्ता आहिस्ता आप पीछे को हटना शुरू कर सकते हैं। आप में जो मनफी किस्म की ख्वाहिशात पाई जाती हैं आप उनकी भी निशानदेही हासिल कर सकेंगे। आप हक़ाइक़ को जानते हुए, अपने आप की वैल्यू को समझते हुए इस तमाम दुनिया की वैल्यू को समझने में कामयाब हो जाएंगे। आपके लिए ये वक्त इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव वक्त होगा कि आप अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान तफरीक कर लेंगे। 2019 से लेकर बाज़ एरीज़ अफराद की लाइफ में बड़ा चेंज आया है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया से बड़े गहरे तरीके से वाबस्ता हो चुके हैं। अलबत्ता अब यूरानस का रेट्रोग्रेड आपके लिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा करेगा जिस पे आप सोशल मीडिया, इंटरनेट या नई मॉडर्न जो इन्वेंशंस हैं उन हवाले से भी आपने जो गलतियां की हैं, जहाँ पे आपकी कमजोरी थी, आप उस कमजोरी का भी इदराक हासिल कर लेंगे और उन गलतियों को भी समझ लेंगे। आप एक नई किस्म की कम्युनिटी पैदा कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन दुनिया आपके लिए अर्निंग का सोर्स है तो आप उसकी मजीद नोक पलक संवारेंगे। आप उसमें ट्रिमिंग कर सकते हैं, आप उसको मजीद बेहतर तरीके से फालतू चीज़ों को, फालतू एक्टिविटीज़ को ट्रिम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक बेहतरीन डिसिप्लिन में लेकर आ सकते हैं। बुर्ज हमल एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिससे ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन और हज़रात पैसा कमाने का फन बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। यूरानस के रेट्रोग्रेड के दौरान अब आपके लिए एक ऐसा वक्त है जिसमें आप अपने पैसा कमाने के लिए अपनी सलाहियतों में मजीद इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर एरीज़ अफराद में ये बात भी पाई जाती है कि जब आपके पास पैसा आता है तो उसे आप पहली फुर्सत में खर्च कर डालते हैं। आपने पहले से सोचा हुआ होता है कि आपने अपने पैसे को कहाँ पे खर्च करना है, तो जैसे ही रकम आपके हाथ में आती है तो आपके पास पहले से जगह बनी हुई होती है कि आपने उसे कहाँ खर्च करना है। अब आपके लिए एक ऐसा वक्त है कि जब आप सोच समझ कर खर्च कर सकते हैं। आप जब पैसा खर्च करेंगे किसी भी मामले में तो आप एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे और आपकी सोच विचार आपके लिए सेविंग्स वगैरह लाने का भी बायस बन सकती है। आप अपने जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको अच्छे अंदाज से पूरे करने के लिए अपने आने वाले वक्त के बारे में भी सोचेंगे और अपने माजी में आपने जो गलतियाँ की हैं उस हवाले से भी आप उन गलतियों को भी रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हक मारा हुआ है तो आप उस हक को वापस लेने की तरफ भी जा सकते हैं। आपके पास ये एक ऐसा वक्त होगा कि जब आप अपने हुकूक के लिए, अपने माली हुकूक, आपके अगर कोई प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, अगर आपके कोई किसी किस्म का भी कोई अदालती केस है जहाँ आपसे ज्यादती की गई है तो आप उन चीज़ों की तरफ जाएंगे, उनको अपने हक में करने के लिए जाएंगे। और यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको ऐसी गैर मुतवक्को सोचें अता करेगा। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं और आप एक टेक्निकल तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा रुपए पैसे के मामले में आप अपनी लापरवाही और अपनी जो गफलत है आप उस पर भी काबू पा सकते हैं। आप उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। अब आप अपने अखराजात पर बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल हासिल कर लेंगे। आपके जो रुपए पैसे के मामलात हैं उनमें आप बड़ी अच्छी सोच समझ का और पुख्ता रोई का मुजाहरा कर सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग किस्म की पॉलिसीज बना सकते हैं। आपके दोस्तों के हवाले से आप बड़े हसास रहने वाले शख्स हैं और अपने दोस्तों को हमेशा सर आंखों पर बिठा लेते हैं। आपके दोस्त आपके लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन अभी ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आप अपने उन दोस्तों से जिनसे आप काफ़ी अरसे से उकता चुके हैं और आपको उनमें कोई ज़्यादा चार्मिंग नज़र नहीं आती, यानी आपकी सोचें उनके बारे में तब्दील हो चुकी हैं या उनसे कुछ ऐसी गलती हो चुकी है या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप उनसे दूर होना चाहते हैं। तो पहले आप शायद नहीं दूर हो पा रहे थे, अब आप उनसे जान छुड़ा सकते हैं और इस तरीके से जान छुड़ा सकते हैं कि वो महसूस भी नहीं करेंगे और आप उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा इस हवाले से मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा क्योंकि बेहतियाती में आप हो सकता है चंद अच्छे दोस्तों से भी महरूम हो जाएं। आप में ये खामी भी पाई जाती है कि आपके सामने कोई जिस तरह अपने आप को पेश करता है, जिस हैसियत में अपने आप को पेश करता है, जिस तरह पोर्ट्रेट करता है, आप उसी हैसियत में उसी तरह उसको कबूल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। अलबत्ता आप यूरानस का रेट्रोग्रेड आपने माजी में इस किस्म की गलतियां की हैं उनके बारे में निशानदेही देगा और अगर आपने थोड़ा सा गौर किया और थोड़ा सा अपनी गलतियों को तस्लीम किया, खुद को अपने आप को समझने की कोशिश की, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की और लोगों के बारे में थोड़ी तहकीक और जुस्तजू का मुजाहरा किया, लोगों की हकीकत को परखने की कोशिश की, तो आप इन नुकसानात से भी बच सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये वक्त आपके लिए माजी की गलतियों से सबक सीखने का वक्त होगा, अपने आप में बुनियादी तब्दीलियां करने का वक्त होगा, लोगों और पैसे के मुतल्लिक अपनी सोचों में असलाह पैदा करने का वक्त होगा, अपनी गलतियों की तयन करने का वक्त होगा, जदीद और मॉडर्न उसूलों को अपनाने का वक्त होगा। आपके लिए ये एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपने तल्लुकात का भी जायजा ले सकते हैं, आप अपने आप का जायजा ले सकते हैं, अपने माली मामलात का, अपने दोस्तों का, अपनी सोशल जिंदगी में मौजूद लोगों का जायजा ले सकते हैं। आप हकीकी लोगों और हकीकी सोचों की तरफ जाते हुए मालूम होते हैं। आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा साबित हो सकता है बशर्ते कि आप में अगर सीखने की लगन हो, अगर आप में लर्न करने की कैपेबिलिटी हो तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
यूरानस के रेट्रोग्रेड से होने वाली तब्दीलियां बड़ी आहिस्ता रोई से हरकत करती हैं। इसी तरह यूरानस का रेट्रोग्रेड भी आहिस्ता आहिस्ता अपने असरात नाफिज करता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान पर दबाव बन जाता है। यानी कि इंसान की सोचें, इंसान का दिल दिमाग इंसान से कुछ और कह रहा होता है, हालात कुछ और होते हैं, इंसान के अंदर कुछ और होता है और इंसान बाहर से कुछ और सोच रहा होता है। ज़ाहिरी तौर पर बहुत सी चीज़ों को इंसान बता नहीं सकता, बहुत सी चीज़ों को इंसान बोल नहीं सकता और सामने नहीं ला सकता, लेकिन अंदर तो तब्दीली का अमल जारी रहता है। यूरानस का ताल्लुक ही इंसान की अंदरूनी सोचों से है, जिसकी वजह से बाज़ एरीज़ अफराद खुद पर दबाव और एक डिप्रेशन की सूरत हाल सी महसूस कर सकते हैं। आपको डिप्रेशन से दूर रहना है, आपको दबाव बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको बड़ी होशमंदी से, बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से इन चीज़ों को हैंडल करना है। मुश्किलात और ये जो परेशानियाँ होती हैं, ये इंसान को डाउन करने के लिए नहीं होती, इंसान को ख़राब करने के लिए नहीं होती, इंसान को दोबारा पीछे करने के लिए नहीं होती, बल्कि इंसान को तरक्की देने के लिए, इंसान को बेहतर करने के लिए और इंसान की तरक्की के लिए होती हैं। 30 जनवरी 2025 तक अब आपके पास एक ऐसा मौका है जिसमें आप रुपए पैसे के हवाले से और अपने करीबी लोगों, दोस्तों और सोशल जिंदगी के हवाले से बड़ी आम किस्म की सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं। आप रुपए पैसे की कदर कीमत, रुपए पैसे के निज़ाम को भी समझ सकते हैं। उसको रोजी के हवाले से आप में रूहानी सोचें ग्रो करेंगी। आप ये समझ सकते हैं कि खुदा ने दौलत की तकसीम कैसे की है, दौलत के ज़राए कैसे हैं और दौलत की इंसानी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। आपको ये सजेशन दी जाती है कि उसको रोजी के मामले में खुदा पर भरोसा करना सीखें। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बिला वजह ही अमीर बने हुए हैं, जिनके पास बिला वजह ही बहुत सी दौलत है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, दिन रात काम करते हैं, यहाँ तक कि 16-16 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके माली निज़ाम में तब्दीली नहीं आती। वो गरीब हैं और गरीब दिन ब दिन गरीब ही होते जाते हैं। तो इसमें एक पहलू ये भी है कि आपको रिज़्क़ और रोज़ी के मामले में, रुपए पैसे के मामले में खुदा की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। आपके सामने बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहले गरीब थे, उनकी हालत बड़ी अबतर थी, इंतहाई पुअर कंडीशन थी, लेकिन खुदा ने उन पे करम किया। अब उनके अपने घर हैं, वो सेटल हो चुके हैं, उनके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उनके माली मामलात में बड़ी आसूदगी आ गई है। ऐसे अफराद जिनके पास अभी दौलत है, जो पैसे वाले हैं, आपको अपने शुक्रगुजारी में इजाफा करना चाहिए। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान ये देखना चाहिए कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है उनके पास पैसा, क्या उनकी कोई गलती है या उनका कोई कसूर है। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये खुदा का एक निज़ाम है, खुदा ने अदल इंसाफ के साथ ज़मीन पर रोज़ी नाजिल की है। अलबत्ता यूँ भी है कि बाज़ लोगों ने दूसरों का हक खाया हुआ है, दूसरों के हक को मारा हुआ है, दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, दूसरों के मामलात को ख़राब करके अपने मामलात को सीधा करना चाहते हैं। ऐसे एरीज ख़वातीनो हज़रात जिनकी प्रॉपर्टी पर कब्जे हो चुके हैं, आपको माली मामलात में अगर कोई धोखा मिल चुका है, अगर आपके माली मामलात में दूसरे लोगों की वजह से परेशानियां आ रही हैं, तो यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको ऐसे तरीके कार से आगाही दे सकता है। आपके अंदर ऐसी सोचें पैदा हो सकती हैं, आप ऐसे तरीकों को सीख सकते हैं, ऐसे मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इन मुश्किलात और परेशानियों से निकल सकते हैं। 30 जनवरी 2025 तक का वक्त आपके लिए एक बड़ा अहम वक्त होगा, जिसमें बहुत स्मूथ तरीके से तब्दीलियां पैदा होंगी और नतीजतन आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा मजबूत फील करेंगे। आपको एक अमल बताना चाहता हूँ, ऐसे एरीज अफराद जो गुर्बत की वजह से परेशान है, तो आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि इस्तग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा किया करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्तग़फ़ार ना सिर्फ गुनाहों को खत्म करता है, बल्कि इस्तग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ और रोजी में इजाफा होता है, इंसान को दौलतमंदी मिलती है। खुदा के जिक्र से अपने दिलों को रोशन रखें। खुदा ने मायूसी को कुफ्र करार दिया है, मायूसी के बिल्कुल भी करीब मत जाएं। अच्छी सोचें रखें, अपने हिसाब से दिन में 8 घंटे 10 घंटे वर्क करें, अपने हिसाब से एफर्ट करें और उसका नतीजा खुदा के सुपुर्द कर दें। रुपए पैसे के मामले में ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें, जदीद और मॉडर्न नॉलेज हासिल करें, क्योंकि इल्म भी एक ऐसी ताकत है जो इंसान को दौलतमंद करती है। इल्म एक ऐसा खजाना है जिसे ना तो कोई चोरी कर सकता है और ना ही उसकी हिफाजत करने की जरूरत होती है। इल्म एक ऐसी नेमत है जो गरीब आदमी, जो तंगदस्त आदमी की तंगदस्ती को दूर करता है। और अगर पैसे वाले शख्स के पास हो, अगर एक आसान हाल शख्स के पास हो, अगर एक रिच आदमी के पास हो, तो उसकी इज्जत व अजमत में इजाफा करता है। लिहाजा इल्म की तरफ जाएं, इल्म सीखें, सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से इल्म सीखें। अपने माजी में होने वाली गलतियों की निशानदेही के लिए 30 जनवरी 2025 तक का वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त में आप ऐसे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं कि जिनके नतीजे बहुत ज़्यादा मीठे होंगे और वो आपके लिए इंतहाई फ्रूटफुल साबित होंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। यूरानस की रुजत आपके जायचे के 7वें घर में 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। यूरानस की ये रुजत यानी यूरानस का रेट्रोग्रेड
30 जनवरी 2025 तक आपके खाना मोहब्बत, आपके शादी ब्याह के मामलात और आपके हर तरह के पार्टनरशिप के मामलात पर काफी ज्यादा गहरे असरात नाफिज करेगी। आपकी मोहब्बत की जिंदगी, आपकी लव लाइफ, आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात और आपकी मैरिड लाइफ में आपको गैर मुतवक्को सूरत हाल का सामना हो सकता है। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन और हज़रात आने वाले 5 माह में मोहब्बत शनासी के एक दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें आप रूहानी और जज्बाती इर्तिका के मरहले से गुजरेंगे। आपके लिए यूरानस का रेट्रोग्रेड कैसे अनएक्सपेक्टेड फवायद लाने का बायस बन सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक किया करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहा करें। गैर मुतवक्को तब्दीलियों का प्लैनेट यूरानस आपके जायचे के 7वें घर में काफी ज्यादा ऊधम मचाने का बायस बनेगा। यूरानस एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा ही गैर मुतवक्को तब्दीलियों का बायस बनता है। यूरानस का ताल्लुक इंसान के मोहब्बत और रूमानवी जज्बात और एहसासात से है। यूरानस एक ऐसा प्लैनेट है जो 2019 से आपके जायचे के 7वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत से स्कॉर्पियो ख्वातीन हज़रात ये महसूस कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। अब आप पहले जैसी मोहब्बत की जिंदगी नहीं जी रहे, या आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में पहले जैसी सूरत हाल का खात्मा हो चुका है। बाज़ अफराद के लिए ये तब्दीलियां इंतहाई खुशकुन रही हैं। अलबत्ता अब 1 सितंबर से यूरानस की रुजयत का अमल शुरू हो चुका है। यूरानस की ये रुजयत 30 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। आइंदा 5 माह में आप मोहब्बत के मैदान में जो कुछ पहले हासिल कर चुके हैं या जो कुछ खो चुके हैं उसको एनालाइज करने का मौका देगा। आप माजी की मोहब्बतों पर गौर फिक्र कर सकते हैं। आप नई मोहब्बतें भी दरियाफ्त कर पाएंगे। आपकी जिंदगी में नई मोहब्बतें भी दाखिल हो सकती हैं। इसके अलावा आपके पास अपनी कद्र और किसी के दिल में अपनी वैल्यू को जांचने का मौका होगा। आप मोहब्बत शनासी के अमल से गुजरेंगे। चूंकि यूरानस रूहानियत से ताल्लुक रखता है, इसलिए रूहानी मोहब्बतों की तरफ भी ले जाने का बायस बनेगा। मोहब्बत के ताल्लुकात को समझने, मोहब्बत के ताल्लुकात की बारीकियों को जांचने, मोहब्बत से हासिल होने वाले फवायद के बारे में इल्म हासिल करने और नए उसूल वज़ा करने के हवाले से आप एक नए नुक्ते नजर को अपनाकर आगे बढ़ने की तरगीब में होंगे। आपकी जिंदगी में माजी की कोई मोहब्बत दोबारा से दाखिल हो सकती है। यूरानस का रेट्रोग्रेड 5 महीने जारी रहेगा, जो इंतहाई सुस्त रफ्तारी से तब्दीली पैदा करता है। इंसान को अपने माजी की तरफ झांकने में मदद देता है। इंसान अपनी गलतियों की निशानदेही करता है, खुद को पॉइंट आउट करता है, खुद पर क्रिटिसिज्म करता है, अपने एहसासात और अंदरूनी दुनिया को मुतासिर करने वाली चीजों के बारे में तहकीक करता है। इंसान हकीकत के करीब हो जाता है, ज्यादा हकीकी और रियलिस्टिक बन जाता है। इंसान नए नए तरीके अडॉप्ट करता है, अनोखी लॉजिक्स लड़ाता है। इंसान अपने मामलात में ठोस दलाइल के पीछे जाता है। यूरानस का ये रेट्रोग्रेड आपकी बातनी जिंदगी में आपकी ज़हन साजी और आपके इदराक के हवाले से बहुत अहम रहेगा। बाज़ स्कॉर्पियंस ख्वातीन और हज़रात इस सूरत हाल में खुद पर प्रेशर फील कर सकते हैं, थोड़ा दबाव और डिप्रेशन भी फील कर सकते हैं, क्योंकि हालात का अचानक से उलट पुलट होना इंसान के ज़हन और दिल को काफी ज्यादा मुतासिर करता है। अगर आप भी किसी ऐसी सूरत हाल का शिकार हो तो अपने दिल को मजबूत रखें। यूरानस के असरात में पैदा होने वाली तब्दीलियाँ बाज़ औक़ात बहुत ऐसा चीजें दबी रहती हैं और फिर अचानक से ही किसी आतिश फिशां की तरह फट जाती हैं। आपकी रोमानवी जिंदगी और आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से आने वाले 5 महीनों में आप मोहब्बत और शादी के फवायद से आगाही हासिल करेंगे। आप बुनियाद परस्त और मिसाली लोगों की तरह सोचेंगे। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजों का मुशाहिदा करेंगे। आप मोहब्बत, मजहब और रूहानियत के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक से आगाही हासिल करेंगे। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको अधूरे और पेंडिंग कामों को कंप्लीट करने की तरगीब देगा। यूरानस के इस रेट्रोग्रेड में आपकी सोचों में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जा सकती है। बैक वक्त आपके जहन में 2 चीजें चल सकती हैं, जिनमें आपको फैसला करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आने वाले 5 माह आपके लिए खुद को बेहतर करने के लिए होंगे। आप लाशऊर में जिन चीजों से घबराते हैं, जिन वाकयात के रूनुमा होने का खौफ आपको परेशान कर देता है, आपकी शादी ब्याह की जिंदगी में मौजूद जो पेचीदगियां हैं, इन मामलात को समझकर उनका बेहतर हल तलाश करने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त होगा। ऐसे स्कॉर्पियंस ख्वातीन और हज़रात जो किसी से मोहब्बत के रिश्ते में हैं,
आपका मोहब्बत का रिलेशन आने वाले 5 माह में धीमी आंच पर एक आजमाइश की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन और हज़रात जिनको अपने आसाब पर काबू है, यानी जो अपने नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इस सूरत हाल से बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकेंगे, क्योंकि आपकी मजबूत कुव्वते इरादी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी रूहानी सलाहियत आप में बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर देती है। यूरानस की पैदाशुदा क्रिटिकल सूरत हाल में आपकी तबीयत में पाई जाने वाली फ्लेक्सिबिलिटी आपको राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर मजबूर करती रहेगी। यूरानस का रेट्रोग्रेड आप में बगावत और तब्दीली के जज्बात मुसलसल पैदा करता रहेगा। आप लिमिट्स से आजाद होना चाहेंगे, आप अपने हकीकी रूप का इजहार करना चाहेंगे, इसलिए आप हकीकत और रियलिटी को पसंद करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी इज़्दवाजी जिंदगी इंतहाई इंतशार का शिकार है, तो आप उन चीजों की निशानदेही करेंगे जो आपके रिश्ते में इंतशार पैदा करने का बायस बनती हैं। आप अपनी मैरिड लाइफ में मौजूद खामियों की अच्छी तरह निशानदेही करके उनको बेहतर करने के मूड में होंगे। आप एक नया स्टार्ट लेना चाहेंगे, एक नई बिगनिंग करना चाहेंगे। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन और हज़रात जिनके रिश्ते तय होने में मसाइल का सामना है, 30 जनवरी 2025 तक वो वक्त है कि आप उन कांटों को चुन सकते हैं, उन मसाइल का इदराक कर सकते हैं, और अगर आप पॉजिटिव रहे तो इन मामलात में आपको बहुत मुस्बत नताइज मिल सकते हैं। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन और हज़रात जो पार्टनरशिप पर काम करते हैं, किसी की शराकतदारी में है, आप अपने साथियों के साथ, अपने कंपेनियंस के साथ अपने पार्टनरशिप के मामलात को असर नो जायजा लेकर एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। आपके लिए यूरानस का रेट्रोग्रेड काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते के आपने प्रेशर को बर्दाश्त करना सीख लिया, बशर्ते के आपने चीजों की हकीकी वैल्यूज को समझने के लिए थोड़ा इशारों, कुर्बानी और सेक्रीफाइस का जज्बा अपने अंदर मौजूद रखा, अपने अंदर आपने टॉलरेंस और लोगों को माफ कर देने की सलाहियत को बेदार रखा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे हो सकते हैं। आपको चाहिए कि आने वाले 5 माह में खुद को, अपनी सोचों को सिर्फ अपने दिमाग तक महदूद मत रखें, बल्कि उन पर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करें। ज्यादा प्रैक्टिकल बने, ज्यादा सगेशियस बने, ज्यादा समझदारी से चीजों को अपनी पहुंच में रखें, नए नए आइडियाज से काम करने की कोशिश करें। जदीद इंस्ट्रूमेंट्स, जदीद आलात, जदीद टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक चीजें, इंटरनेट और इन सारी चीजों को, अपने तल्लुकात को बेहतर करने, अपने पार्टनरशिप के मामलात, अपनी मोहब्बत की जिंदगी, अपने इज़्दवाजी तल्लुकात को बेहतर करने के लिए यूज करें। आप जानते हैं कि किसी भी लंबी छलांग के लिए बाद औक़ात इंसान को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, और फिर उसके बाद जब वो छलांग लगाता है तो उसकी छलांग बहुत ज्यादा आगे तक जा सकती है, उसकी अप्रोच बढ़ जाती है, वो ज्यादा बड़े टारगेट को अचीव कर सकता है। यूरानस का रेट्रोग्रेड यही सारी चीजें लेकर आ रहा है, जो आपको अपनी सोचों को और अपने अकायद पर आपको काम करने की तरगीब देगा, क्योंकि इंसान की जो अंदरूनी जिंदगी है, इंसान की जो बातनी सोचें हैं, बातनी ख्यालात हैं, उनसे इंसान की रूहानियत का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, इंसान के जज्बात का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, और इंसान की जो मजहबी सोचें हैं, इंसान की जो अकायद हैं, उनसे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपके अकायद क्या है मोहब्बत के बारे में, आपके नजरियात क्या है मोहब्बत के बारे में, आप क्या सोचते हैं, इसके अलावा शादीशुदा जिंदगी के हवाले से क्या सोचते हैं। कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो बैचलर रहना पसंद करते हैं, कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 शादियां करते हैं। तो यूरानस का रेट्रोग्रेड भी आपके इन्हीं मामलात से है, आपकी ज़हन साजी से है, आपके इदराक, आपके विजडम, आपके विज्ञान, आपकी रूहानी और जज्बाती जिंदगी है, उस हवाले से है। और यूरानस की एक आम और खास खुसूसियत ये भी है कि यूरानस इंसान को अनोखी मंतक देता है, ऐसी लॉजिक देता है जो दूसरों के पास नहीं होती। तो आपके पास अपने मामलात और आप माजी में जो कुछ कर चुके हैं उनके लिए खुद को मुतमईन करने, दूसरों को मुतमईन करने, लॉजिकल जवाबात देने, लॉजिकल चीजें करने, और जो आपने गलतियां की हैं उनसे सीखने का ये एक बेहतरीन टाइम है। आप इस टाइम में बहुत ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्लेनेट का रेट्रोग्रेड, चाहे उसके जितने भी दूर रस या अच्छे नताइज निकल रहे हो, लेकिन वक्ती तौर पर वो एक हिजान खेजी और एक ऐसी कंफ्यूजन वाली सूरत हाल पैदा कर देता है। बाद औक़ात इससे थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, बाद औक़ात इससे यूं महसूस कर सकते हैं कि जैसे आपके लिए चीजें तंग हो रही हैं, हालांकि तंग नहीं हो रही होंगी, बल्कि आपको किसी और जानब धकेल रही होंगी। आपकी तरगीबात में तब्दीली आएगी, आपकी नफसियाती सोच बदल जाएगी। अगर आप किसी कॉपी पर, किसी जगह पर ये आज की अपनी सोचों को, आज के अपने ख्यालात और आज के अपने हालात वाक़यात को नोट कर लें, और फिर 30 जनवरी के बाद आप उन चीज़ों को दोबारा रिविजिट करें, उस तहरीर को, उस राइटिंग को दोबारा अगर आप देखें जो आप अभी अगर नोट करते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके होंगे, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल अमल है और बतदरीज चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो आपकी सोचों में इस तरह ही तब्दीली आ रही है। आप खुद को तैयार कर लें, बिल्कुल भी खुद पर दबाव
दबाव मत लें, खुद को ईजी रखें, खुदा को याद रखें, खुदा का जिक्र किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि खुदा का जिक्र वैसे भी इंसान को दिल को सुकून देता है और होना वही होता है जो खुदावंद करीम चाहता है। उसके हुक्म के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता और इंसान तो बिल्कुल ही लाचार और नातवा है। इंसान के पास कोई चीज़ नहीं है जो उसे बचा सके सिवाय इसके कि वो खुदा से मुंसलिक हो जाए, खुदा से अपने ताल्लुक को मजबूत कर ले। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में और आपके पार्टनरशिप के मामलात में ये वक्त काफ़ी ज़्यादा सीखने और नयापन पैदा करने का बायस बनेगा, जिसमें आपकी माजी की बहुत सी गलतियों को आप रिकवर कर सकते हैं, अपनी कारकर्दगी को रिविजिट कर सकते हैं और इस ड्यूरेशन में आप जो भी अमल करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, उनके असरात आपको आने वाले वक्त में मिलते रहेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। यूरानस के रेट्रोग्रेड के हवाले से एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। यूरानस का रेट्रोग्रेड 1 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है, जो 30 जनवरी 2025 तक बुर्ज सौर में जारी रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस ज़ोडिएक साइन, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात का 5वां घर है। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपके लिए कैसा होगा? आपके ज़ायचे के 5वें घर में वकूफ़ पज़ीर होने वाला है। ये रेट्रोग्रेड असरात के लिहाज से कैसी तब्दीलियां पैदा करने का बायस बन सकता है। 5वां घर जो कि इंसान के फ्यूचर के मामलात से ताल्लुक रखता है, इल्मो हुनर से ताल्लुक रखता है, इंसान की स्किल्स और एबिलिटी से ताल्लुक रखता है। इसी 5वें सेक्टर से इंसान के इश्क व मोहब्बत के बाज़ मामलात को भी देखा जाता है। तावीज़ात, जादू, आप पे जो सहरी असरात होते हैं, उनके हवाले से चीज़ों को देखा जाता है। इसके अलावा इंसान की कुव्वत तख्लीक, कोई भी चीज़ क्रिएट करने की जो ताकत और सलाहियत होती है, इंसान की कुव्वत बर्दाश्त, इंसान के बाद अखराजात और हर किस्म के लेन देन से ताल्लुक रखता है। आपके ज़ायचे के 5वें हाउस में, 5th हाउस में होने वाला ये रेट्रोग्रेड आपको बाज़ मामलात को एक नए सिरे से शुरू करने की तरफ ले जाने वाला होगा। इसके असरात आपकी किस्मत पर भी पड़ेंगे और इसके अलावा आपकी जो बैरून मुल्क सफरी जिंदगी है उसके हवाले से भी आपको इस रेट्रोग्रेड के दौरान काफी गैर मामूली वाकयात से सामना करना पड़ सकता है। यूरानस 2019 से आपके ज़ायचे के 5वें घर में आगे को बढ़ता रहा है, जिसकी वजह से आपने 2019 से लेकर अब तक अपने मुस्तकबिल के हवाले से काफी ज्यादा एफर्ट्स किए हैं। आपको काफी ज्यादा गैर मामूली मौके मिले हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी औलाद के हवाले से, अपनी औलाद के फ्यूचर के हवाले से, उनके कामों और उनके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के लिए आपने नए रास्ते तलाश किए हैं। काफी ज्यादा गैर मामूली किस्म की आपने एफर्ट्स किए हैं। यूरानस ने आपको नई और जदीद दुनिया से भी काफी हद तक एंगेज कर दिया है। आप नए और मॉडर्न जमाने के साथ चलने के काबिल हो चुके हैं। आपने अपने मुस्तकबिल के हवाले से काफी अच्छी प्लानिंग की है। अब वो वक्त आ चुका है कि जब आप एक इर्तिकाई अमल से गुजरने वाले हैं। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको एक दफा फिर अपने माजी में की जाने वाली एफर्ट्स को, मुस्तकबिल के हवाले से आपकी सोचों को एक दफा फिर रिविजिट करने का मौका देगा। यूरानस का रेट्रोग्रेड 30 जनवरी 2025 तक आपको जिंदगी के हवाले से एक नया नुक्ता नजर अपनाने की तरफ तरगीब दे सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं और आप साहिब औलाद हैं तो आप अपनी औलाद के मामलात में जिन चीजों को रुकावट समझ रहे हैं, आप उन चीजों का हल निकालने की तरफ जाएंगे। आप अपने तरीके कार को बदल सकते हैं। आपके लिए ये एक ऐसा वक्त हो सकता है कि आप मुख्तलिफ चीजों से ज्यादा इल्म हासिल करेंगे। आप ज्यादा हकीकी और रियलिस्टिक किस्म के हो जाएंगे। बस कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात इस ड्यूरेशन में खुद पर गैर मामूली दबाव भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको अपने माजी की तरफ पलटाने जा रहा है। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको ज्यादा तख्लीकी बनाने वाला है। आप चीजों के बारे में गहरा गौर व गौस कर सकते हैं। आप नए रास्ते तलाश कर सकते हैं। वो चीजें, वो हरबे और वो एफर्ट्स जो अभी तक कारगर साबित नहीं हुई, आप उनको बदल कर किसी और अंदाज से नई एफर्ट शुरू कर सकते हैं। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको मामलात के बारे में मजीद इदराक और फहम अता करेगा। आपकी इल्म व अक्ल में वुसअत पैदा होगी। आप उन चीजों की निशानदही कर सकते हैं जो चीजें आपके मामलात जिंदगी में आपके लिए रुकावट बनने का बायस बन रही हैं। आपकी औलाद के हवाले से ये वक्त बड़ा खास वक्त होने वाला है, क्योंकि आपकी औलाद एक नई तरह का तर्ज अमल इख्तियार कर सकती है जो पहले से कदरे मुख्तलिफ हो सकता है। एक बड़े अरसे के बाद यूरानस का रेट्रोग्रेड शुरू हो रहा है, जो ज़ाहिरी तौर पर बाज़ औक़ात एक उलझन ज़दा माहौल पैदा कर देता है, लेकिन हकीकत में इसका मकसद ये होता है कि आप अपने आप पर गौर करें। जो आपने पहले कोशिशें की हुई हैं उनको दोबारा रिविजिट करें, उन कोशिशों के बारे में
यहाँ पर कोई कमी पेशी रह गई है, आप उस कमी को दूर कर सकते हैं। अगर आप बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मामलात करना चाहते हैं तो आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी यूरानस का रेट्रोग्रेड काफी ज्यादा गैर मामूली हो सकता है। आपकी किस्मत भी आपको इस ड्यूरेशन के दौरान अनोखे किस्म के और इत्तफाकिया किस्म के वाकयात से फवायद पहुंचा सकती है। जाहिरी तौर पर यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको थोड़ा तंग दिल बना सकता है, थोड़ा सा जिद्दी भी बना सकता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने पॉजिटिव तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया, अगर आपने पॉजिटिव तरीके से सोचा तो आप अपने पोटेंशियल को सही मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सही रुख पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हिफाजत और सलामती के हवाले से भी आपको इस ड्यूरेशन के दौरान चंद एहसासात घेर सकते हैं। आप ज्यादा मोहतात हो सकते हैं। आप चीजों के बारे में, उनकी हकीकत के बारे में जानकर, बाद औकात चीजों की हकीकत बहुत ज्यादा तल्ख होती है, बाद औकात चीजें छुपी रहें तो बेहतर रहती हैं, लेकिन जब वो जाहिर हो जाती हैं तो उनका सामना करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली हर चीज एक दिन जाहिर हो जानी है और हर चीज अपने हकीकी मानों में वाज़े हो जानी है। तो ये एक ऐसा दौर है जिसमें चीजें आपके सामने अपनी हकीकी वैल्यू के साथ वाज़े होगी। आपको अपने आप को समझने में मदद मिलेगी। आप अपने नफ्स के हवाले से, अपनी जात के हवाले से खुद पर तनकीद करते नजर आ सकते हैं। अपनी गलतियों का आपको इदराक होगा। जहाँ जहाँ माजी में स्पेशली 2019 से लेकर मौजूदा वक्त तक आपने जो भी अपने मुस्तकबिल के हवाले से या अपनी जात के हवाले से कोशिश की है, एफर्ट्स की हैं, या जो भी आप अपनी जात के बारे में प्लान बताते रहे हैं, सोचते रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के हवाले से आप जो प्रोजेक्ट्स बनाते रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जहाँ जहाँ भी खामियां होंगी आप उनको ठीक करके दोबारा एक नया रुख दे सकते हैं, दोबारा एक नया रुख दे सकते हैं, दोबारा एक नई तर्ज इख्तियार कर सकते हैं। ये रेट्रोग्रेड आपके शकूक व शुबहात को दूर करने का बायस बनेगा। इसके अलावा ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात जिनकी मंगनी या रिश्ते वगैरह की बातचीत चल रही है और चीजें फाइनल नहीं हो रही, तो आप उन वजूहात को समझने की कोशिश करेंगे और उन वजूहात को समझेंगे जो आपके मामलात में रुकावटें पैदा करने का बायस बन रही हैं। आप मॉडर्न और जदीद दुनिया के फवायद से आगाह होंगे। मॉडर्न इंटरनेट और जदीद IT की दुनिया, इंटरनेट और साइंस की शोबाजात में इल्म को वसी करने के लिए भी यूरानस का रेट्रोग्रेड काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप एक रूहानी किस्म के कैप्रिकॉर्न फर्द हैं तो आपकी रूहानी जिंदगी में भी थोड़ी अथुल पथुल पैदा हो सकती है। आप अपने कुछ नजरियात को, कुछ थ्योरीज को और आपके ज़हन में ऐसी सोचें जो बहुत ज्यादा पुख्ता हो चुकी हैं, आप उन सोचों पर एक दफा फिर नजर सानी करेंगे। आपकी औलाद और आपके दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता पाया जाता है, उस रिश्ते को बेहतर करने के लिए भी ये एक अच्छा वक्त होगा। आपकी अपनी औलाद से राब्ते ज्यादा तेज हो सकते हैं। आपके पास उनके साथ बैठकर मामला फहमी करने, चीजों को देखने और एनालाइज करने के लिए ये एक अच्छा वक्त साबित हो सकता है। यूरानस चूंकि आपका दौलत का प्लेनेट है तो इस पर रेट्रोग्रेड ये भी इशारा देता है कि आपका दौलत का निजाम भी तब्दीली के अमल से गुजरेगा। आप अपनी दौलत को कमाने के नए जरिए दरियाफ्त कर सकते हैं, आप नई इजादात कर सकते हैं, आप नए किस्म के प्रोजेक्ट्स और प्लान बना सकते हैं। औलाद के हवाले से या अपनी जाती जिंदगी के हवाले से या अपनी दौलत के हवाले से आपको जहाँ जहाँ अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी आप उन चीजों में अमेंडमेंट करेंगे। आप पैसे के हवाले से नए रिसोर्सेज तलाश करने की तरफ जा सकते हैं, या आपके शुरू किए हुए जो काम है उनमें नकाइस और खराबियों को दूर करने के लिए भी ये एक अच्छा वक्त होगा। आपके लाशऊर में छुपे हुए ख्यालात और आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो भी उभर कर सामने आ सकती हैं। आपकी कुव्वत तख्लीक में भी तब्दीली पैदा होगी। आप अब एक नए ज़ाविये से चीज़ों को देखेंगे और नए तरीके से कामों को करना चाहेंगे। इस सारे ड्यूरेशन में आपको जो मसला सबसे ज़्यादा फेस आ सकता है वो ये है कि चीज़ों का उलट पुलट होना आपको थोड़ा सा बेचैन और मुस्तरिब कर सकता है। आपको यूँ महसूस हो सकता है कि चीज़ें दोबारा पीछे को जा रही हैं। आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आप आगे बढ़ने के बजाय दोबारा पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस सिचुएशन में बास कमज़ोर दिल दिमाग रखने वाले कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात थोड़े घबरा सकते हैं, थोड़ा पैनिक कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं और खुद में एक स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। आपको मशवरा दिया जाता है और सजेशन दी जाती है कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चीजों को मुस्बत एंगल से ले। बाज़ औक़ात इंसान को लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है और दोबारा से एक नया स्टार्ट लेके फुल एनर्जी से आगे बढ़ना पड़ता है। यही सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है। 30 जनवरी 2025 तक आप एक दफा फिर अपने माजी की तरफ पलट रहे हैं। आप अपनी माजी में की गई एफर्ट्स और कोशिशों के मुस्बत नताइज को मजीद मुस्बत बनाने के लिए और समरावर करने के लिए नए तजर्बात करेंगे। आपके पास उलूम है, जो आपके पास नॉलेज है, सारी सूरत हाल में आपके वो बहुत ज्यादा काम आ सकता है। आप अपने नॉलेज की मदद से बहुत ज्यादा उलझी गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। 5 महीनों के बाद जब ये सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, जब यूरानस दोबारा डायरेक्ट चाल में आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि आप में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। आपकी सोचें बदल चुकी हैं, आपका जिंदगी को देखने का अंदाज तब्दील हो चुका है। आप चीजों के बारे में जो पहले राय रखते थे अब वो राय तकरीबन तब्दील हो जाएगी। यूरानस का रेट्रोग्रेड चूंकि फैशन से भी ताल्लुक रखता है, तो आपकी जो
जो ज़ाहिरी लुक है उसमें भी तब्दीली आने का वक्त हो चुका है। आप अपनी ज़ाहिरी लुक और जैसे आप नजर आते हैं अपने हेयर स्टाइल, अपने लिविंग स्टाइल में और अपने लाइफ स्टाइल में भी तब्दीलियां करते नजर आ सकते हैं। आपको चाहिए कि इस ड्यूरेशन में खुद को थोड़ा सा काम एंड कूल रखने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा जल्दी गुस्से में मत आए, बहुत ज्यादा जिद्दी मत हो, चीजों को तकमील के मरहले में दाखिल होने दें। सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, टॉलरेंस और रहमदिली की पॉलिसी को अपनाएं। इसके अलावा जबरदस्ती से चीजों को अपने हक में करने की कोशिश मत करें। स्पेशली अपनी औलाद के मामलात, उनकी शादी ब्याह या उनके मुस्तकबिल के हवाले से इकदाम करने के हवाले से, या अगर आप गैर शादीशुदा हैं और आपकी मंगनी या रिश्ते वगैरह की बातचीत चल रही है तो चीजों को खुद ब खुद अपनी जगह लेने दें। जबरदस्ती मत करें, चीजों को खुले अंदाज से लें और खुद को एक शेल में बिल्कुल भी मुकैयद मत रखें। आपके लिए यूरानस का रेट्रोग्रेड जाहिरी तौर पर थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन फवायद के हवाले से ये इंतहाई फायदेमंद होगा। इसमें आप चीजों की नोक पलक को संवार सकते हैं, फालतू चीजों को एक साइड पे कर सकते हैं और जो मुफीद और फायदेमंद चीजें हैं उनको मजीद बेहतर अंदाज में अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि जब हालात इंसान की फेवर में हो तो इंसान अगर गलती भी करे तो उसकी गलती छुप जाती है, लेकिन जब हालात इंसान की फेवर में ना हो और उसके मुखालिफ हो और बिल्कुल ही अपोजिट किस्म का माहौल हो तो इंसान की अच्छी बात को भी इग्नोर कर दिया जाता है। इंसान की जो मुस्बत बातें होती हैं और कैरेक्टर में जो पॉजिटिव खुसूसियात होती हैं उनको भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालात के इस उतार चढ़ाव में प्लैनेट्स का किरदार भी बहुत अहम होता है। आज की वीडियो में हम बुर्ज यानी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के रूलिंग प्लैनेट यूरानस के रेट्रोग्रेड के हवाले से आपसे मालूमात शेयर करेंगे। 1 सितंबर से यूरानस बुर्ज सौर में अपने रेट्रोग्रेड पर चला गया है और 30 जनवरी 2025 तक यानी तकरीबन 152 दिन यूरानस मुसलसल पीछे को हटता रहेगा। यूरानस की ये गैर मामूली हरकत और तब्दीली बुर्ज यानी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनों हजरात की जिंदगी में स्पेशल किस्म की एनर्जीज पैदा करने का बायस बन सकती है। यूरानस के इस रेट्रोग्रेड में आपके लिए मुमकिन तौर पर कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं, तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल खैर आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए और अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार किया कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। 1 सितंबर 2024 से यूरानस अपनी रुजत को शुरू कर चुका है जो 30 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी और इसका गर्दिशी मकाम बुर्ज सौर होगा जो बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनों हजरात को खुदशनासी के एनवायरनमेंट में ले जाएगा। हो सकता है आप अपने बचपन में लौट जाएं, यानी आपके बचपन में जो कुछ गुजर चुका है आप उसको रिविजिट करें। आप उन जख्मों, मसाइल और खामियों पर काबू पाने के लिए खुद शनासी और खुद एहतिसाबी के एक अमल से गुजर सकते हैं। आपके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं जिसकी वजह से आप में तब्दीली को कबूल करने की सलाहियत में इजाफा होगा। यूरानस बुनियादी तौर पर इख्तिरा, बगावत और इनकलाब का सहारा माना जाता है। एक ऐसा प्लेनेट है जो गैर मुतवक्को तब्दीलियां पैदा करता है। यूरानस से पैदा होने वाली तब्दीलियां बहुत आहिस्ता आहिस्ता वकूअ पजीर होती हैं, यहाँ तक कि होने वाली तब्दीलियां उस वक्त तक जाहिर नहीं होती जब तक वो हालात को मुकम्मल तौर पर तब्दील न कर दें। यूरानस 1 सितंबर से अपनी रुजत को शुरू कर चुका है और आने वाले 152 दिनों में आपकी जिंदगी में अनोखे किस्म के तजर्बात लाने का बायस बनेगा। आपको गैर मुतवक्को और अनएक्सपेक्टेड किस्म के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। यूरानस के रेट्रोग्रेड के असरात आपको ऐसे मौके फराहम करेंगे कि आपकी बुनियाद परस्ती में इजाफा होगा जिसकी वजह से आप एक खुशकुन सिमत में और एक हैप्पी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी ज़हन साजी और इदराक के हवाले से ये वक्त एक बड़ा खास वक्त होगा। इस वक्त में आप गौर कर सकते हैं कि आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। आप अपनी खामियों और खूबियों का बड़े अच्छे तरीके से मवाजना कर सकते हैं। आप खुद से मुख्तलिफ किस्म के सवाल करते मालूम होंगे। आप में तब्दीली को कबूल करने की सलाहियत ज्यादा होगी। ये तब्दीलियां न सिर्फ आपकी ज़ाहिरी जिंदगी पर और बैरूनी जिंदगी पर होंगी बल्कि इनका ताल्लुक आपकी दाखिली और नफ्सियाती सोचों पर होंगी, यानी आपकी बातनी जिंदगी पर होंगी। यूरानस चूंकि बजाते खुद एक रूहानियत पैदा करने वाला प्लेनेट है, इसके असरात रूहानियत से ताल्लुक रखते हैं और ये इंसान को ज्यादा स्पिरिचुअल बनाता है। आपके जायचे के चौथे घर में होने वाला ये ट्रांजिट आपकी खानदानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, यानी यूं कहा जा सकता है कि आपकी जो
फैमिली लाइफ है उसमें गैर मामूली तौर पर और गैर मुतवक्को तौर पर कुछ तब्दीलियां पैदा होने वाली हैं। गो कि ये तब्दीलियां मुकम्मल तौर पर 30 जनवरी तक जाहिर होगी, लेकिन इनका आगाज 9 सितंबर से हो चुका है। आपके जायचे के चौथे घर में यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको अपनी खानदानी जिंदगी में काफी बड़ी उखाड़ पिछाड़ दे सकता है। आपके खानदानी ताल्लुकात वाले लोगों में तब्दीली पैदा हो सकती है। आपके ताल्लुकात किसी से मुनक़ता हो सकते हैं या आप अपने ताल्लुकात में एक नयापन पैदा कर सकते हैं। आपकी खानदानी जिंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ में आप नए आइडियाज से आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप में कबूल करने की सलाहियत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आप अपने घर की ज़ाहिरी लुक को भी तब्दील कर सकते हैं। आप उन चीजों को बड़ी अच्छी तरह जान सकते हैं कि जिन चीजों की आपके घर में कमी है। इसके अलावा बाज़ तलब अफराद अपने घर के अनकम्प्लीट कामों को पूरा करने के लिए दोबारा गौर करने की तरफ जा सकते हैं। खानदानी कारोबार में किसी पार्टनर की तलाश के लिए और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनके उसूल के लिए असर नो कोशिश करने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त होगा। ये एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप खुद को पहचानने की तरफ जाएंगे। आप नए नए तजर्बात करने के बारे में सोच सकते हैं। आपके क्रिएटिव आइडियाज आपको कुछ नया करने की तरफ माइल करेंगे। आप अपने पहले कामों पर तनकीद भी कर सकते हैं। माजी में आपने अपनी खानदानी जिंदगी में अगर कोई गैर मामूली एफर्ट की है, अगर कोई गैर मामूली काम किया है तो आप उसमें नुक्ताचीनी कर सकते हैं, उसमें दुरुस्तगी कर सकते हैं और अपने लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप नई और जदीद मॉडर्न दुनिया के करीब होना चाहेंगे। आप अपने दकियानूसी ख्यालात से निकलकर खुद को थोड़ा बेहतर करने की तरफ माइल हो सकते हैं। आपके लिए यूरानस का रेट्रोग्रेड एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपने ख्यालात, अपनी सोचों और अपनी बातनी कुव्वतों पर नजर रखेंगे। ये वक्त आपके लिए एक ऐसा वक्त हो सकता है जिसमें आप चीजों को अपडेट करने और चीजों को अपग्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। आप घर के सामान, घर के फर्नीचर, घर में मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, खुसूसी तौर पर जो जदीद और मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी तब्दीली के बारे में सोच सकते हैं। आप नई चीजों की तरफ जाएंगे, आप नए रुझानात को फॉलो करेंगे। यूरानस चूंकि बुधल्व यानी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन का रूलिंग प्लैनेट भी है तो इसके असरात न सिर्फ आपकी खानदानी जिंदगी पर पड़ेंगे बल्कि आप अपने रवैये और अपने एटीट्यूड में भी तब्दीली महसूस कर सकते हैं। गो कि ये सिलसिला ग्रेजुअली चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता एक एवोल्यूशन की सी सूरत हाल होगी जो आपके जज्बात और आपके एहसासात में भी बड़ी तब्दीली पैदा करने का बायस बनेगी। आप इन 152 दिनों में उन चीजों, सोचों और ख्यालात की जांच कर लेंगे जो आपको आगे बढ़ने में रोकती हैं, आपके दिल में बसबसे और मुख्तलिफ किस्म के इबाम पैदा करती हैं। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको अपने तल्लुकात में मौजूद खलफिशार और खामियों के बारे में आगाही देगा। आप अपने प्यारों के साथ अपने तल्लुकात, अपने हकीकी घर और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के हवाले से काफी ज्यादा नई सोचें देख सकते हैं। स्पेशली ऐसी खवातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपकी जिंदगी में यूरानस का रेट्रोग्रेड 30 जनवरी 2025 तक काफी खुशकुन साबित हो सकता है। आप एक बागी किस्म की दल्ब खातून हो सकती हैं। आप मुख्तलिफ चीजों की वजूहात जानने की तरफ राग़िब हो सकती हैं। आप अपने घर और घर के माहौल को बेहतर करने के लिए चंद बुनियादी तब्दीलियों की तरफ जा सकती हैं। हाउस वाइफ्स के लिए यूरानस का ये रेट्रोग्रेड आपको इस जानब भी मुतवज्जो करता है कि आपको अपने अंदाज़ो अतबार को तब्दील करने की जरूरत है। आपको उन खामियों और कोताहियों पर काबू पाने की जरूरत है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपके लिए ये वक्त मामूल से थोड़ा मुख्तलिफ सोचने का वक्त है, खुसूसी तौर पर घरेलू मामलात में, घरेलू जमीन जायदाद, रिहायशी मसाइल, घर के अफराद के हवाले से खुसूसी बातचीत करने और मामलात पर दोबारा गौर करने, रीथिंक करने या रिकंसिलिएट करने के लिए भी ये वक्त एक अहम वक्त होगा। इस वक्त में आपकी बसीरत और इनसाइट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है कि जिसके हामिल ख्वातीन व हज़रात हमेशा प्रोग्रेसिव सोचे रखते हैं, हमेशा तरक्की करना चाहते हैं और आने वाले वक्त के बारे में बहुत अच्छी तरह प्लानिंग करते रहते हैं। ये असरात आपको यूरानस की वजह से मिलते हैं। यही वजह है कि आप में स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, आप में रूहानियत पाई जाती है। आपके लिए ये 152 दिन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आउटकम्स लाने का बायस बनेंगे। आप स्पिरिचुअली एक एवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी सोच में वसअत पैदा होगी। आपका चीजों को देखने का अंदाज बदल सकता है। यूरानस का रेट्रोग्रेड गो के चलते हुए कामों में थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है, लेकिन इस रुकावट का मतलब और मकसद ये नहीं होता कि आपके लिए कोई नुकसान की बात होने वाली
वाली है या आपका कोई नुकसान होने वाला है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पेंडिंग कामों को कंप्लीट कर लें और आपके माजी में आपने जो लूप होल छोड़ दिए हैं उन लूप होल्स को फिल कर दें। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको ज्यादा मॉडर्न कर सकता है, स्पेशली आपके जायचे के चौथे घर में होने वाला ये रेट्रोग्रेड जनवरी 2025 तक आपको निखारने का काम कर सकता है, बशर्ते कि आप अपने माजी में झांकने की कोशिश करें, अपनी गलतियों से सीखें और खुद को नए तजर्बात के लिए तैयार रखें। बुर्ज यानी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात के लिए ये 152 दिन काफी ज्यादा गैर मामूली और अनएक्सपेक्टेड तब्दीलियां पैदा करने का बायस बन सकते हैं। आपको चाहिए कि अगर आप यूरानस के रेट्रोग्रेड के असरात को वाज़ेह तौर पर जानना चाहते हैं तो आज की डेट नोट कर लें और अपने दिल दिमाग में होने वाली तब्दीलियों को कहीं तहरीरी शक्ल में लेकर रख लें और फिर 30 जनवरी 2025 के बाद उस राइटिंग को दोबारा देखें तो आप समझ जाएंगे कि आप में क्या कुछ तब्दील हो चुका है। आप जानते हैं कि तब्दीली एक ऐसा अमल है जो कंसिस्टेंसी से जारी रहता है, एक कांस्टेंट अमल है जो कभी नहीं रुकता। इंसान पैदा होने के बाद मुसलसल तब्दीली के अमल से गुजरता है, मुसलसल एक ऐसी तब्दीली के अमल से गुजरता है जो इंसान की जिंदगी में बहुत औकात मुश्किलात लाने का बायस बन जाती हैं, कभी आसानियां आ जाती हैं और जिंदगी का ये सफर उर्जू ज़वाल का एक ऐसा साइकिल है जो उस वक्त तक चलता रहता है जब तक मौत नहीं आती। और मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हालांकि लोग खुदा और उसके दीन के इनकारी हैं, लोग नहीं मानते कि खुदा है या खुदा की जात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मौत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या किसी भी रिलीजन पे बिलीव रखता हो, कोई भी मौत को नहीं झुठला सकता। मौत एक ऐसी हकीकत है जो आम इंसानों को परेशान कर देती है। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसका जिक्र भी बाज़ इंसानों के लिए तकलीफ का बायस बनता है, लेकिन खुदा के बरगुज़ीदा बंदे, उसके पैगंबर और उसके औलिया मौत को वेलकम कहते हैं, क्योंकि मौत इस दुनिया की तकलीफों से निजात का बायस बनने वाली शय है। मौत एक ऐसी शय है जो इंसान को जन्नत की लाजवाल नेमतों में दाखिल करती है। मौत ही वो रास्ता है जिससे गुजरकर नेक अमल वाले लोग जन्नत में दाखिल होंगे। लिहाजा मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करें। मौत से घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मौत आनी है और आकर रहनी है। जो पैदा हुआ है वो मरना है और जो मर चुके हैं वो एक नई जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। गोया मौत इंसान के लिए एक नई जिंदगी है। मौत ही वो शय है कि जिसका जिक्र इंसान को दुनिया के झमेलों से दूर कर देता है, जिसका जिक्र इंसान को दुनिया की तरफ बेरगबत करता है, दुनिया की तरफ इंसान का इंटरेस्ट कम हो जाता है, इंसान की सोच पायदार हो जाती है। इंसान जब अपनी मौत के बारे में सोचता है तो उसके बाद अगला सवाल ये होता है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। यही वो पल होते हैं कि जब इंसान का अकीदा और इंसान का फेथ मजबूत होता है और यूं मौत की याद जन्नत में जाने का एक रास्ता बन जाती है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।